तो इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ एसिक्स के GT 1013 रनिंग शूज़ के बारे में एंड डिटेल में हम जानेंगे कि ओवरऑल ये शूज़ कैसे हैं एंड क्या आपको इन्हें बाय करना चाहिए या फिर नहीं। साथ ही में कितना प्राइस सही रहेगा वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो इस बॉक्स में दोस्तों आते हैं ये शूज़, इनकी डिटेल्स आपको बॉक्स के साइड पे मिल जाएगी। साइज़ है दोस्तों UK 11। MRP अगर देखा जाएगा इस तो यहाँ पे MRP जो है वो है 10,000 रुपीज़। बट कितने में लेना चाहिए, क्या बेस्ट डील होगी वो हम आगे देखेंगे। तो चलिए करते हैं हम इसे अनबॉक्स। तो ये रहे दोस्तों हमारे शूज़। बाकी बॉक्स में तो आपको इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं इनके बारे में डिटेल में। तो ये दोस्तों एसिक्स के GT 1013 रनिंग शूज़ एंड फर्स्ट लुक में ओवरऑल शूज़ दिखने में तो काफ़ी प्रीमियम फील जो है वो देते हैं। साथ ही में कलर कॉम्बिनेशन भी इसका जो है वो काफ़ी बढ़िया लगता है और भी काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस आते हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हो। बैक साइड पे यहाँ पे GT 1013 जो है वो लिखा हुआ है। टंग के ऊपर आपको एसिक्स की ब्रांडिंग जो है वो मिल जाएगी। एज़ कम्पेयर टू GT 1012 इसमें आपको काफ़ी सारे अपग्रेड जो है वो देखने को मिलेंगे। जैसे अभी इसमें आपको प्योर जेल टेक्नोलॉजी का यूज़ मिल जाता है। साथ ही में अभी इसमें 3D गाइडेंस सिस्टम भी जो है वो ऐड किया हुआ है, जिससे ओवरऑल इन शूज़ का जो परफॉर्मेंस है वो और भी बढ़ जाता है। अपर मटेरियल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे इंजीनियर्ड मेश का जो यूज़ है वो किया हुआ है। एंड जब भी आप एसिक्स के शूज़ बाय करोगे तो अपर मटेरियल की जो क्वालिटी होती है, जो मटेरियल का फिनिशिंग होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की ये मेश लग रही है। साथ ही में टो बॉक्स के ऊपर काफ़ी सारे होल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो लाइट डाल के देखते हैं कि कितनी लाइट बाहर आती है। तो आप देख सकते हो गाइस, टो बॉक्स में होल्स होने के कारण इजीली जो लाइट है वो बाहर आती है। एंड इससे गाइस आपको ओवरऑल जो ब्रीदिंग है वो काफ़ी अच्छी मिलेगी इन शूज़ में। ऐसे स्वेटिंग का जो इशू है वो नहीं आएगा। एंड जब भी आप रनिंग वगैरह करने जाओगे, लॉन्ग रन्स वगैरह करोगे तो बढ़िया परफॉर्मेंस ये इन शूज़ में आपको जो है वो मिलेगा। साथ ही में यहाँ पे इन्होंने टंग के आसपास भी जो है वो होल्स जो है वो ऐड किए हुए हैं, ताकि ज़्यादा हीट जो है वो शूज़ जो है वो ट्रैप ना करे एंड ओवरऑल आपको बढ़िया परफॉर्मेंस जो है वो निकाल के दे। बाकी टंग की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो अच्छी है, अच्छी खासी पैडिंग यहाँ पे इन्होंने जो है वो ऐड कर रखी है। साथ ही में फ्लैटेंड लेसेस का यूज़ कर रखा है। लेसेस की ओवरऑल जो क्वालिटी है वो अच्छी है। रनर्स नॉट के लिए एक्स्ट्रा होल आपको मिल जाएगा। तो अगर आप लूप्स लगा के टाई करोगे तो बहुत ही अच्छी फिटिंग आपको इन शूज़ में जो है वो मिल जाएगी। बाकी ओवरऑल शूज़ ट्रू टू साइज़ है, जो भी आपका साइज़ है वही बुलाना, आपको प्रॉपर फिटिंग इनमें जो है वो मिल जाएगी। वही बैक साइड पे यहाँ पे आपको कॉलर पे काफ़ी अच्छी कुशनिंग जो है वो मिल जाती है। अच्छी खासी थिक पैडिंग का यहाँ पे जो यूज़ है वो किया हुआ है। साथ ही में आपको इनर सोल में कुछ इस टाइप का जो इनर सोल है वो मिलता है। हल्का सा कप शेप होता है, तो इजीली आपके पैर इसमें जो है वो आ जाते हैं एंड स्लिप वगैरह होने के चांसेस नहीं रहते हैं। साथ ही में इसमें कुशनिंग भी जो है वो अच्छी खासी मिलती है। पहनने के बाद ओवरऑल आपको कंफर्ट इसमें जो है वो अच्छा खासा मिल जाएगा। अब बात करते हैं गाइस इन शूज़ के वेट के बारे में। तो मेरे पास है साइज़ UK 11 एंड UK 11 साइज़ में दोस्तों इन शूज़ का जो वेट है वो आता है यहाँ पे 327 ग्राम्स। वही इसके कंपटीटर्स की अगर बात की जाए, जैसे डुरामो स्पीड हो गया, तो इसका वेट UK 11 साइज़ में 318 ग्राम्स के आसपास आता है। वही नाइकी रिवॉल्यूशन 8 भी हमारे पास है, ये भी UK 11 साइज़ में, इसका वेट है 325 ग्राम्स के आसपास। तो ऑलमोस्ट एवरेज वेट के आसपास मैं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा लाइट वेट या फिर बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं है। जनरली UK 11 साइज़ में 330 ग्राम्स के आसपास, 320 ग्राम्स के आसपास वेट हमें देखने को मिलता है। अगर आपका साइज़ UK 10, UK 9 होगा तो आपको 300 ग्राम या फिर उसके नीचे जो वेट है वो देखने को मिल सकता है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, ज़्यादा वेट आपको इन शूज़ में जो है वो फील नहीं होगा। तो अब बात करते हैं इन शूज़ के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि है मिड सोल एंड आउटर सोल। तो मिड सोल में गाइस यहाँ पे आपको हील पे 33.7 mm का जो स्टैक हाइट है वो मिलता है। वही 4 फुट पे यहाँ पे आपको 25 mm का स्टैक हाइट मिलेगा। तो टोटल जो ड्रॉप है हील टू 4 फुट वो आता है 8.7 mm का। अब यहाँ पे आपको मिडसोल में जो है वो फ्लाइट फोम मिलता है, जो कि एसिक्स के काफ़ी सारे बजट रेंज शूज़ में भी आपको जो है वो मिल जाएगा। अब GT 1000 सीरीज़ में फ्लाइट फोम ही जो है वो चलते आ रहा है एंड इस सीरीज़ में एक्सपेक्टेड था कि यार अगर FF ब्लास्ट प्लस आता तो और भी बेटर होता, बट वो अपग्रेड अभी तक हमें इन शूज़ में जो है वो देखने को नहीं मिला। जो परफॉर्मेंस है वो तो अच्छा रहता है, रनिंग करते टाइम आपको एनर्जी रिटर्न भी जो है वो मिल जाएगा, बट बहुत ज़्यादा बाउंसी सा जो फील है वो आपको इन शूज़ में जो है वो फील नहीं होगा। वही यहाँ पे आपको प्योर जेल टेक्नोलॉजी भी जो है वो मिलती है, तो इसके अंदर एक जेल जो है वो रहता है। तो जब आप रनिंग करोगे, अगर आप हील पे स्ट्राइक करते हो तो जो शॉक्स वगैरह है वो इजीली अब ये जो है वो एब्जॉर्ब करता है। तो थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस आपको इसमें जो है वो मिलेगा एज़ कम्पेयर टू GT 1012।
साथ ही में गाइस 3D गाइडेंस सिस्टम होने की वजह से अभी ये जो शूज़ है वो ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं। आपके एंकल वगैरह मुड़ने के जो चांसेस है वो कम रहेंगे एंड और भी स्टेबल रन्स आप इनमें जो है वो कर पाओगे, जैसे एसिक्स के काफ़ी सारे प्रीमियम शूज़ में आप जो है वो कर पाते हो। तो इसके वजह से गाइस और भी स्टेबल ये शूज़ बन चुके हैं। रनिंग करते टाइम आपको एक बढ़िया सा एक्सपीरियंस जो है वो मिलेगा, बट ज़्यादा बाउंसी फील जो है वो इनमें नहीं मिलता है। बाकी जिम वगैरह में भी अगर आप यूज़ करोगे तो भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिकॉज़ इसकी जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छी है एंड रबड़ ग्रिप मिलती है, ऑलमोस्ट फुल कवरेज यहाँ पे जो है वो मिल जाता है। थिकनेस भी जो है वो अच्छी खासी है एंड एकदम अगर आप प्लेन सरफेस पे भी यूज़ करोगे तो भी स्लिप होने के चांसेस जो है वो कम रहते हैं इन शूज़ के। तो ग्रिप में ऐसा कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। बाकी मिडसोल भी जो है वो अच्छा है, बट एफ ब्लास्ट प्लस होता तो ज़्यादा बेटर जो है वो रहता है इन शूज़ के लिए। तो ये थे दोस्तों हमारे एसिक्स के GT 1013 रनिंग शूज़। तो क्या आपको इन्हें बाय करना चाहिए या फिर नहीं, एंड कितना प्राइस सही रहेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, ओवरऑल जो शू है वो एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप रनिंग पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर्स या फिर उससे भी ज़्यादा रनिंग आप करना चाहते हो इन शूज़ में, तो आप कर पाओगे। ऐसा जो इतना प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा। बस आपको थोड़ा बाउंस जो है वो कम फील होगा इन शूज़ में। बट प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो प्राइस दोस्तों MRP वाइज तो 10,000 रुपये, बट सेल में ये आपको ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास जो है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम जो है वो शुरू होता है, बिकॉज एसिक्स के GT 2000 सीरीज़ के जो 12 रनिंग शूज़ है वो भी आपको इसी प्राइस के आसपास जो है वो सेल में देखने को मिलेंगे। बट उन शूज़ में आपको फ्लाइट फोम के जगह FF ब्लास्ट प्लस फोम जो है वो मिलता है, जो कि इससे थोड़ा बेटर फील एंड बाउंस आपको जो है वो देगा। तो उस कंडीशन में गाइस इन शूज़ के बजाय आप GT के 2000 सीरीज़ वाले शूज़ के लिए जो है वो जा सकते हो, जो कि ज़्यादा बेटर ऑप्शंस आपके लिए जो है वो रह सकते हैं। बाकी ये शूज़ अगर आपको 4 साढ़े 4 के आसपास मिलते हैं तो देन एक बेटर डील इसके लिए भी जो है वो रह सकती है। बट जब भी आप इन शूज़ को बाय करोगे तो हमेशा चेक करना कि जो GT की 2000 सीरीज़ के 13 या फिर 12 शूज़ है वो कितने में मिल रहा है। अगर वो इसी प्राइस के आसपास मिल रहे हैं तो देन उन शूज़ के लिए आप जाना, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शंस जो है वो रह सकता है। साथ ही में एसिक्स के और अगर आपको मतलब कंपेटिटर्स के ऑप्शन चाहिए तो जन डुरामो स्पीड जो है वो बेस्ट ऑप्शन है रनिंग पर्सपेक्टिव से, बिकॉज इसमें आपको लाइट स्ट्राइक फोम मिलता है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव ये मिडसोल है, लॉन्ग रन भी कर सकते हो, शॉर्ट रन भी कर सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है एंड ये भी बढ़िया ऑप्शन है। बट प्राइस जो है वो काफ़ी अग्रेसिव रहते हैं गाइज इन शूज़ के, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो जब भी आप शूज़ को बाय करोगे तो 2000 सीरीज़ चेक कर लेना, डुरामो स्पीड का प्राइस चेक कर लेना, जो भी कम होगा वो उसी के अकॉर्डिंग जो प्रेफरेंस है वो देना, तो ज़्यादा बेटर डील आपको जो है वो मिल सकती है। बाकी आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आपको जो है वो आंसर करूँगा। तो ये था दोस्तों मेरा रिव्यू इन शूज़ का। आपको ये शूज़ कैसे लगे ज़रूर कमेंट्स में बताना एंड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हो।